एक फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग में दोनों भाई भागने लगा और मैं आगे निकल गया। मेरा छोटा भाई को गोली लग गया, वहाँ पे गिर गया। मैं बीम्स भाई को लेकर गया तो वहाँ बोला कि तुम्हारा भाई एक्सपायर कर गया है। बताइएगा कहाँ ले जा रहे हैं? हाँ, मैं अंदर में था, खिड़की की तरफ झाँका तो मुझे को दिखाई दिया कि यहाँ पे बिहार पुलिस अकादमी दिखाई पड़ा। घुमा के फिर हमको जहानाबाद की तरफ ले गया। फिर मैंने वही ताक झाँक फिर करने लगा, कहाँ लेके जा रहा है, कहाँ लेके जा रहा है। तो उसके बाद फिर मोबाइल तो मेरे पास था नहीं, छीन लिया गया था। एक सांप्रदायिक हिंसा होती है और इस हिंसा में एक ऐसा शख्स मारा जाता है जिसकी न जुलूस से कोई लेना देना है और न ही वो शख्स उस भीड़ का हिस्सा है। वो सिर्फ अपने घर के कुछ लोगों के लिए दवाइयाँ और राशन लेने गया, अचानक गोली चली और उस व्यक्ति की मौत हो गई। मेरे साथ गुलशन कुमार, जो कि नालंदा की घटना में मृतक हैं, उनके भाई और उनके पिताजी हैं। भाई उनके साथ थे, इनसे बात करते हैं। विकास, आपका विकास नाम है ना? जी। विकास, उस दिन आप भाई के साथ में थे, क्या हुआ था, कितने बजे की घटना थी, थोड़ा तफसील से बताइए। ये करीबन 7 साढ़े 7 बजे की घटना है। मैं और मेरा भाई दवाई कुछ राशन लेकर आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद मैं आया, मैं पुल के पास आया, उस्ताद दरगाह के पीछे जो है वहाँ पे मैं आया और उसके बाद उधर से लगा कि कुछ ऐसा महसूस हुआ। उसके बाद एक फायरिंग शुरू हो गया। फायरिंग में दोनों भाई भागने लगा और मैं आगे निकल गया। मेरा छोटा भाई को गोली लग गया, वहाँ पे गिर गया। मैंने उसे गिरा तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन मेरे जो फायरिंग हुआ उसकी आवाज़ सुनकर मेरे गांव वाले दोस्त और वो थे, जो भी साथी थे, वो सब दौड़े वहाँ पे। क्या हुआ तो फिर वहाँ पे देखे हमको तो पूछे क्या हुआ। मैं यही बताया कि मेरा भाई भी मेरे साथ था, मेरा भाई उधर ही लगा है, उससे कुछ हो गया जो गिर गया है। उसके बाद फिर उधर से फिर हल्ला ये आने लगा कि लगता है कि कोई गिर गया है, चलो भागो, गिर गया। उसके बाद हमारे गाँव वाले ने जाके मेरे भाई को उठाया और उठाकर उसे फिर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद फिर बाद में मैं कुछ अस्थिर हुआ। उसे बोले कि तुम्हारे भाई का कुछ नहीं हुआ, भाई ठीक है। उसके बाद फिर मेरा भाई तो चला गया था पहले उस हॉस्पिटल। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल बाद में फिर गया तो देखा कि मैं सर्वन डॉक्टर के पास गया तो देखा कि वहाँ पे 5-6 लड़के खड़े हैं। मैं तकरीबन याद नहीं है मुझे वो कौन थे या नहीं थे। फिर उन्होंने मुझे नोबेल हॉस्पिटल के पास पहुँचाया और मैंने वहाँ पे भाई पे देखा तो भाई मेरा बेड पे था। अच्छा, ये बताइए, पुलिस आपके पास आई थी? अब पुलिस हमारे पास वो कल के डेट में वो भी मेरे पास नहीं आई थी। जो वहाँ पे वो एक्सीडेंट हुआ था, वो घटना हुआ था, वहाँ पे हम लोगों को बुलाया था तो हम गए थे। जी। तो ये तो आपको नहीं पता चला होगा कि गोली किसने चलाई, किधर से चलाई? नहीं, इतना नहीं। गोली चली है यानी कि जो पुल है, पुल का ये उत्तर साइड से गोली चली है, ठीक है। वहाँ पे नदी टाइप का है, अलग थोड़ा सा है, ठीक है। और उसी आसपास में बाउंड्री के तारों के पेड़ है, ठीक है। और उसके बाद गोली मस्जिद से भी चली है जी। मस्जिद से भी गोली चलाई है और गोली उधर से भी चला है। तो पहले जो फायरिंग वो साइड से हुआ। उसके बाद जब मैं भागने लगा, मेरा भाई तो गिर गया। उसके बाद जो फायरिंग फिर मस्जिद से हुआ जी। भीड़ भाड़ थी क्या जहाँ से आप आ रहे थे? जहाँ पे आ रहे थे वहाँ पे सिर्फ हम और दोनों भाई आ रहे थे जी। और वहाँ पे कोई लोग नहीं थे, सिर्फ मैं और मेरा भाई था। भीड़ दूरी पर थी? वहाँ पे भीड़ थी ही नहीं, भीड़ को मैंने देखा ही नहीं। जब फायरिंग शुरू हुआ उसके बाद मैं भागने लगा तो उसके बाद मैंने फिर एक तरफ नज़र उधर मुड़ाया तो दिखे इधर बहुत भीड़ है। तो मैं अपने गांव की तरफ फिर मैं भागे, इसी तरफ आ रहा था। फिर मैं अपने गांव की तरफ भागा, अपने घर की तरफ। तो वहाँ पर आकर मैं वहाँ पे चिल्लाने लगा। फिर इधर से मेरे कुछ साथी और गांव के लोग थे, साथी तो मेरे साथ था नहीं, मैं मेरा भाई था। तो गांव के लोग थे जो वहाँ पर पहुँचे। ये भी मैं नहीं बता सकता कौन पहुँचे और कौन मेरे भाई को हॉस्पिटल उठा के मेरे को वहाँ पर बैठाकर पानी पिलाएं। उसके बाद उन्हें तुम्हारा भाई ठीक है, तुम्हारे भाई को मैं हॉस्पिटल अभी, और कुछ वहाँ पे लोग थे जो मेरे भाई को हॉस्पिटल बैठा के ले गए जी। तो मुझे पता चला कि जो सर्वन डॉक्टर के पास मेरा भाई गया है। तो मैंने फिर वहाँ पे अकेले खेत दौड़ता हुआ चला गया। फिर वहाँ पे गया तो वहाँ पे 5-6 लड़के थे। मैं ये भी नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, कि वो लड़के कौन थे, क्योंकि मैं उसमें खुद में डिस्टर्ब था। उसके बाद फिर एक लड़के ये बता सकता हूँ कि एक लड़के मेरे हाथ पकड़ के वो सिपाह मोड़ के पास से उधर ले गए। उसके बाद बोले तुम्हारा भाई यह है जो ऊपर उसका इलाज चल रहा है। उसके बाद मैं थोड़ी देर के बाद मैं ऊपर गया तो देखा मेरे भाई के पास 5-6 थे जो मेरा भाई का इलाज मतलब कि जो कर रहे थे। उसके बाद उसने बोला कि आपका भाई के वहाँ ले जाया जाएगा क्या, पटना भेजा जाएगा। फिर बोले नहीं, पटना नहीं, सदर अस्पताल भेजा जाएगा। तो मैंने अपना भाई को सदर अस्पताल फिर एम्बुलेंस के जरिए से ले गया।
उसके बाद वहाँ से फिर रेफ़र कर दिया गया, तो रेफ़र करके फिर बिम्स भेजा गया। मैं बिम्स भाई को लेकर गया तो वहाँ बोला कि तुम्हारा भाई एक्सपायर कर गया है। वहाँ पे ECG हुआ और कुछ वगैरह वगैरह हुआ। उसके बाद बोले कि प्रोटोकॉल होगा तुम्हारे भाई का, तो प्रोटोकॉल हुआ। उसके बाद फिर जब मैं बोला कि मेरे भाई को बॉडी को सदर अस्पताल भेजो, तो बोला ठीक है सदर अस्पताल जाएगा। तो मेरे पीछे बब्बन चौधरी यहाँ पावापुरी OP थाना के बब्बन चौधरी कोई दरोगा ही मैंने कुछ है वहाँ पे क्या, ठीक है। वो बोले कि तुम्हारा भाई का मैं बिहार शरीफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। वो लाया चलसुआ जो पुल है उसका पहले कोई होटल है ये साइड में, वहाँ पे 4 व्हीलर रोका और मेरा भाई को बॉडी के साथ में था रोका। उसके बाद बोला कि इधर पूरा भीड़ भाड़ है, जो इधर पूरा जाम लगा हुआ है, जो तुम्हारा भाई का मैं नाना धरा के पावापुरी की तरफ से रोड से ले जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जब वहाँ से मेरे भाई को लेकर जा रहा था तो मैं कन्फ्यूजन में था, तो मैंने सोचा कि बहुत लेट हो गया, बिहार से आने में इतना देर तो लगता नहीं है। फिर उसके बाद जब खिड़की की तरफ झाँका तो मुझे को दिखाई दिया कि यहाँ पे बिहार पुलिस अकादमी दिखाई पड़ा, तो फिर मैं उधर से अपना फैमिली वालों को कांटेक्ट करना चाहा। मैं बताया कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ये बिहार से बोल के हमें इधर लेके जा रहा है। उसके बाद फिर गाड़ी मैंने उससे चलने लगा। फिर जब उसको मैंने पता चल गया कि लगता कहीं पे मोबाइल से बात कर रहा है, तो उसने गाड़ी रोक दिया। गाड़ी रोका तो मैंने पूछा कहाँ ले जा रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 1-2-4 सेकंड का मैं वीडियो हूँ जो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं उनसे पूछ रहा था। समझ गया। अच्छा, पुलिस वाले कहीं और ले गए? जी पुलिस वाले उसके बाद मुझे वहाँ से लेकर गया। फिर आगे वो साइड पर कहता है ना, साइड पर के आगे गया रोड में ले गया। मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे कुछ ही किलोमीटर गया लिखा हुआ था। उसके बाद फिर वहाँ से घुमा के फिर हमको जहानाबाद की तरफ ले गया। फिर मैंने वही ताक झाँक फिर करने लगा, कहाँ लेके जा रहा है। तो उसके बाद फिर मोबाइल तो मेरे पास था नहीं, छीन लिया गया था। उसके बाद मैंने देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे फिर लिखा हुआ था जहानाबाद, ऐसी 22 या 25 किलोमीटर कुछ ऐसे लिखा हुआ था। फिर उसे घुराते हुए हमें खुदागंज लाया गया। खुदागंज फिर इस्लामपुर एकंगर वही पसुराय कराए क्या क्या मिला उसी तरफ से लाते हुए मुझे फिर पटना ले जाया गया। जी पटना ले गया। एकदम इतना कट से उठ गया कि पानी के लिए तरसता रह गया, बूंद बूंद के लिए। जब पानी मांगे तो गाली मिले सुनने के लिए, मोबाइल मांगे तो गाली मिले सुनने के लिए। पूछा नहीं आपने पुलिस क्यों घुमा रहे इतना? अब मैंने पूछा तो हमको यही बोला कि तुम्हें ये से मतलब है ना, क्या कहता है वो, क्या होता है पोस्टमास्टम, जो तुमको इससे मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब नहीं। मेरा बिहार सिर्फ में मेरा वहाँ फैमिली इंतजार करी है, हमें वहाँ जाना है। तो वहाँ उसने नहीं बोला नहीं। उसके बाद वही गाली गलौज करते हुए पटना ले गया। वहाँ जो पेट्रोल पंप था, जो टूल टैक्स होता है उसका आगे पेट्रोल पंप था, वहाँ पे ले गया। वहाँ पे भी मैंने बोला कि मुझे पानी दो, मुझे छोड़ो, मुझे पानी पीना है, बाथरूम जाना है, लेकिन हमको कहीं पे भी नहीं छोड़ा। वहाँ ले गया तो PMCH जो इंदिरा गांधी है वहाँ पे अंदर घुसा के फिर बाहर निकाला। मैंने गाड़ी को घुसाया, हम लोग के नहीं उतारा। अब बाहर निकल के फिर साइड में PMCH का जो वहाँ पे होता है पोस्टमास्टम, वहाँ पे गाड़ी खड़ा कर दिया। वहाँ पे मैंने पानी के लिए तरसता रह गया, चिल्लाता रह गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मुझे गाड़ी में लॉक कर दिया, उस गाड़ी से निकल गया। निकल के उसके बाद मैंने जो एक वहाँ पे कोई राहगीर था, तो मैंने चिल्ला रहा था, ढकढका रहा था। तो उसने पूछा क्या हुआ, हम भैया मुझे प्यास लगा है। तो बोला कि मैं क्या हमको पानी ला के दो। तो बोला मैं कैसे ला के दूँ वो पानी, वो तो फिर वो भी मदद नहीं किया मेरे को। फिर मैंने पूछा टाइम तो बता सकते हो, टाइम क्या हुआ। तो उसने बोला अभी 2:30 बजा है। उसके बाद जी रात का 2:30 बजा है। उसके बाद तकरीबन हमें 4:30 बजे वहाँ से हमें निकाला गया, 4:30 बजे। मतलब पुलिस आपको वापस लाई, फिर पटना लेके गई, फिर पोस्टमार्टम कराया, फिर ले आए। मतलब मेरा बात ये है कि पावापुरी से जब चलसुआ के पास ले गया, चलसुआ से जब हमको रिटर्न किया तो हमें राजगीर की, तब मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने सिर्फ लगा तो मैं जा रहा हूँ। जब मैं देखा कि इस बॉर्डरिंग किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि बिहार सिर्फ जब जाता हूँ तो ऐसा कहीं नहीं मिलता है। तो फिर बिहार अकेडमी मतलब राजगीर? हाँ पुलिस, राजगीर पुलिस अकादमी। तो मैं उसी तरफ से फिर उसके बाद मैं देखा कि मैं बेलदार बीघा जो रोड का था वो रोड क्रॉस किया। उसके बाद मैंने कॉल किया, ठीक है। तो कॉल किया, उसके बाद ये देखिए, उसके बाद मैं जब ने पूछना चाहा तो मेरे पास देखिए, मैंने उस समय सोचा मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। देखिए मेरा रिकॉर्डिंग है। पुलिस वाला ऐसा? हाँ हाँ, मैं अंदर में था और वो फिर से यूज करूँ क्या? नहीं कोई बात। मैं अंदर में था और मैं पूछ रहा था, ये है जो रविंद्र कुमार है, मेरा मोबाइल यही छीना था। जी ये बताइए कि शिकायत किससे?
शिकायत हमें प्रशासन से है, नेता से है। नीतीश कुमार से कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब कि उन्हीं का ढील से तो ये सब हो रहा है। नीतीश कुमार नीतीश कुमार जो इधर आइए, क्या बोल रहे हैं? इधर आइए, आइए इधर आइए, क्या कह रहे हैं बताइए। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार हुआ, देखिए आज यहाँ हिंदू मर रहा है, मुसलमान मर रहा है, वहाँ इफ्तार पार्टी कर रहा है नीतीश कुमार। बताइए कितना गलत काम कर रहा है। इतना गलत कैले है कि कुछ कहे के नहीं। सारी चार डबरी ललुआ करे के काशी वाला नवरी नीतीशवा करा रहे है। जितना करावे बदल जाए ओकर जो तो कोई ठिकाने नहीं। बदलू है पलटू राम है कुछ। हाँ वो माथा ठकता है दरगाह ओकर के है दरगाह वाला मीमा नहीं ऊपर मियां के है। बाबूजी एक बात बताइए हमको, आपके तो बेटे की डेथ हो गई, 17 साल उम्र थी ना बेटे की? हम भी साथ में थे बोले। कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री से? हाँ कहेंगे कि हमारा बेटा का 5 लाख रुपया वो इनाम दिए हैं कि एक मेरा बेटा का 5 लाख रुपया का उसका मुआवजा लगा है, कीमत लगाई कि वो आम आदमी का 5 लाख किन लिए। दूसरी बात ये एक चीज़ चाहते हैं कि हाँ एक बच्चा मेरा है उसको एक नौकरी दे दें बस। और कुछ 4 गो हम अपने बूढ़ा बूढ़ी हैं, हमारा प्राणी को कम से कम, हम एक गरीब आदमी है बस। हम क्या करते हैं? हम लेबर का मिस्त्री राजमिस्त्री काम करते हैं। हाँ तो घर में मतलब आमदनी का कोई ऐसा कोई असर नहीं है बस। हम ही एगो थे और कोई नहीं था। अब तो हम भी गिर गए, अब मेरा बाल बच्चा माँ बाप को कौन पालेगा बस। यही हम लाठी ले ले कैसन लगा है हमारे का आँख से लोर गिरा। बाबूजी दादा हखिन इनकर बाबूजी। आपके बाबूजी हैं? हाँ अब देखो मैया है बैठल, देखो वो देखो दादी कन रहे है, देख लो कैसन बुझा है ओकरा। जवान पोता मजूरी कर कर पलल के ही चल गई। कितना हेडक लगा है बेचारी के देख के। हमनी के लगा है तो अपन परिवार है। अब ध्यान रखिए। तो देखिए मोहल्ले में लोगों में नाराज़गी है और नाराज़गी सरकार से है। नीतीश कुमार, पुलिस, प्रशासन, हर किसी से नाराज़गी इस बात की है कि एक शख्स जो कि अपने घर से राशन और दवाइयाँ लेने निकलता है, अचानक फायरिंग होती है, उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद पुलिस मृतक के ही घर वालों के साथ कुछ ऐसा करती है जो आपत्तिजनक है। 5 लाख रुपए का मुआवजा सरकार ने दिया है, लेकिन लोगों को नाराज़गी इस बात की है कि मुख्यमंत्री 5 लाख का मुआवजा देकर इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। देखिए तमाम जो घर के लोग हैं और वो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। अम्मा कुछ कहेंगी? बोला सर हमको बोले नहीं आता, कुछ नहीं बोले। हम कुछ बोले वही चाहे बुजुर्गन के इंसान के देखे लगे कुछ दे बहू उनका कुछ देहू रोजी रोजगार के इस समन के पालथीन। बाबू हमारा बड़ो के इतने पथारिया को बाबू हमारा देखिए घर की महिलाओं को स्थिति ये है कि रो रही हैं, परेशान है, जाहिर है शोक है। और 2 पक्षों में जो झगड़ा हुआ उस झगड़े की स्थिति ये है कि एक छोटा लड़का 17 साल जिसकी उम्र है उसकी मौत हो जाती है और सरकार की तरफ से एक अघोषित कर्फ्यू लगा दिया जाता है, लोगों पर बंदिशें लगा दी जाती हैं। लेकिन नाराज़गी इस बात की कि आखिर जो सरकार है वो सरकार क्यों नहीं कुछ ऐसे उपाय पहले से की। जब जुलूस निकल रहा था, 2 गुटों में तनाव था, तो सरकार को पहले से इस तरह के इंतज़ाम करने चाहिए थे जो कि नहीं किए गए और इस वजह से हिंसा हुई। हिंसा में एक शख्स की मौत हुई है। अब उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसी कार्रवाई करे जो नज़ीर बने और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो। इस तरह की उम्मीद यहाँ के लोगों की भी है, हमारी भी है। और हम भी चाहेंगे कि अगर आपके इलाके में इस तरह की कुछ हिंसा हुई है तो घर में रहें और माहौल को ना बिगाड़ें, सरकार कार्रवाई करे। इस उम्मीद के साथ में और जारी चलते हैं नालंदा के कुछ और इलाकों में, समझेंगे कि इस पूरी घटना की वजह क्या थी।